हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो जैसे कि आप लोग ज़्यादातर न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि अभी इस बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है, अभी इस क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली यही जानेंगे कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो क्या होती हैं, उसके साथ साथ क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं और इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, उसके साथ साथ कैसे ये वर्क करती हैं। इसको जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल्स की, तो ये वो मिसाइल्स होती हैं जिनके द्वारा एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया जाता है, एक बैलिस्टिक पाथ को फॉलो किया जाता है, जिससे कि एक जगह से जहां से इनको लॉन्च किया जाता है वहां से एक टारगेट को हिट करने में, जो कि एक प्री डिटरमाइंड टारगेट होता है, उसको हिट करने में काफी आसानी हो जाती है। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है कुछ इस तरीके की दिखती है, जिसमें कि 3 मोटर्स यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं, जिससे कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको बूस्ट किया जाता है, उसकी स्पीड को बूस्ट किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज मोटर हो गई, सेकंड स्टेज मोटर और थर्ड स्टेज मोटर हो गई। और यहाँ पे ये बात ध्यान देने लायक है कि ये जो 3 स्टेज की मोटर है ये इस मिसाइल को इनिशियल बूस्ट देने के लिए यूज की जाती है। पूरी फ्लाइट के टाइम पे यहाँ पे कोई प्रपल्सन या फिर कोई बूस्ट जो है इस मिसाइल्स के लिए यूज नहीं किया जाता। जैसे कि कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जो कि फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे है, वहां पे अगर वो रखे, जो कि कोई फिक्स्ड साइट हो सकती है या फिर कोई मोबाइल लॉन्चर हो सकता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गया, शिप हो गया, सबमरीन हो गया, वहां से भी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उन सबको लॉन्च किया जाता है। तो लॉन्च करने के बाद में कुछ सेकंड बाद ही यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट मोटर है उसके द्वारा बूस्ट किया जाता है और ये ड्रॉप ऑफ हो जाती है। उसके बाद सेकंड मोटर ड्रॉप ऑफ हो जाती है और थर्ड भी फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे ड्रॉप ऑफ हो जाती है। और उसके बाद में मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंच जाता है फिफ्थ पोजीशन पे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फिफ्थ पोजीशन पे जब ये पहुंच गया तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर पहुंच गया। उसके बाद में ये वापस से जहां पे वॉरहेड्स वगैरह रखे होते हैं वो वाला पार्ट जो है वापस से एटमॉस्फेयर में एंटर करता है 7th पोजीशन के थ्रू, और उसके बाद 8th पोजीशन पे जहां पे टारगेट्स हैं उन सबको हिट करता है, फिर लास्टली यहां पे ब्लास्ट होता है। अब ये जो पाथ है, जिस पाथ से जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 के थ्रू फॉलो किया जा रहा है किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा, ये पाथ कई सारी चीजों पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें, इनिशियली इसको जो फर्स्ट मोटर, सेकंड मोटर, थर्ड मोटर की हेल्प से कितना बूस्ट मिला है, कितनी वेलोसिटी मिली है, उस पर डिपेंडेंट होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ग्रेविटी का कितना इफेक्ट पड़ रहा है, उसके अलावा एयर का रेजिडेंस यहाँ पे क्या है, उसके साथ साथ जो अर्थ का मोशन है वो भी इस पे काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है, इसका जो पाथ है उसको काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और इस पाथ के बेसिस पे ही किसी बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा जब टारगेट्स को हिट किया जाता है, कितनी रेंज पे हिट किया जाता है, उसके बेसिस पे ही जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको कई कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि सबसे ज्यादा रेंज वाली होती है आईसीबीएम, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर के बीच में होती है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो आती है वो है आईआरबीएम, जिसको कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, जिसकी रेंज 3500 से 5500 किलोमीटर के बीच होती है। उसके बाद थर्ड पे यहाँ पे आती है एमआरबीएम, जिसका मतलब यहाँ पे होता है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 1000 से 3500 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद लास्टली यहाँ पे आती है एसआरबीएम, जिनको कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं, जिनकी रेंज 300 से 1000 किलोमीटर तक होती है। जनरली होता क्या है कि जैसे ये हमारा अर्थ है और अर्थ का ये एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे जैसे कोई भी जो बैलिस्टिक मिसाइल है अगर उसको लॉन्च किया जाता है और वो कुछ इस पाथ को फॉलो करती है, इस तरीके से फॉलो करती है, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो जाती है, तो वो मिसाइल जो है काफी कम रेंज तक के जो टारगेट्स हैं उन सबको हिट कर पाती हैं, और वो सारी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। बट वहीं पे अगर मान लो कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा इस पाथ को फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब यहाँ पे काफी दूर तक, काफी लॉन्ग रेंज तक जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया जा सकता है। इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो आईसीबीएम यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। अब आती है क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल जो है बेसिकली गाइडेड टाइप के मिसाइल है, मतलब कि इनमें एक गाइडेंस का सिस्टम होता है, जिससे कि टारगेट को काफी प्रिसाइसली हिट करने के लिए उस सिस्टम का यूज किया जाता है। और ये ज्यादातर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ही मैक्सिमम अपर डिस्टेंस तक रहती हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ में फ्लाई करती हुई टारगेट को हिट करती हैं। और जनरली इनको किसी भी एयरक्राफ्ट से, डिस्ट्रॉयर से या सबमरीन वगैरह से इनको लॉन्च किया जा सकता है। और इनका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें लास्ट में यहाँ पे
जो सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर होता है, जिससे कि इस मिसाइल को इनिशियली बूस्ट दिया जाता है। और उसके अलावा इसका जो गाइडेंस सिस्टम है, जिसको कि इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम बोलते हैं, वो इसके एकदम टॉप पे होता है, जिसकी हेल्प से कोई भी टारगेट जो है उसको प्रिसाइसली हिट किया जाता है। और इसकी हेल्प से ही यहाँ पे जो ये मिसाइल है इसको गाइडेंस दिया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे होता है क्या है, एक जेट इंजन और एक फ्यूल टैंक होता है। जेट इंजन को जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है इसकी कांस्टेंट स्पीड को बनाए रखने के लिए, इसमें कांस्टेंट propulsion के लिए वो फुलफिल की जाती है फ्यूल टैंक के द्वारा। और इस वजह से जो क्रूज मिसाइलें कांस्टेंट स्पीड को फॉलो करते हुए अपने टारगेट्स को काफी प्रिसाइसली हिट करती हैं। अब जैसे कि ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल जो कि आईसीबीएम टाइप की है उसके द्वारा इस तरीके के पाथ को चूज करते हुए अपने टारगेट को हिट किया जा रहा है। वहीं पे अगर हम आईसीबीएम की बात करें तो आईसीबीएम का जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है क्रूज मिसाइल्स की। अब ये जो क्रूज मिसाइलें कांस्टेंट स्पीड के साथ में चलती हैं, जैसे कि अभी हमने बात भी की थी, तो इस स्पीड के बेसिस पे ही इन क्रूज मिसाइल्स को कई सारी कैटेगरीज में कैटेगराइज भी किया जाता है, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जिनकी स्पीड 5 मैक से 8 मैक तक होती है। मैक का मतलब यहाँ पे साउंड की स्पीड है, यानी कि साउंड की स्पीड के 5 गुने से 8 गुने के बीच में जो स्पीड होती है उस टाइप की मिसाइल्स को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स बोलते हैं। जैसे कि ब्रह्मोस सेकंड जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद आती है सुपरसोनिक, जिनकी स्पीड मैक 2 से मैक 3 तक होती है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल। उसके बाद थर्ड पे आती है सबसोनिक मिसाइल, जिनकी स्पीड मैक 0.8 यानी कि साउंड की स्पीड से कम होती है। मैक 1 होगी तो साउंड की स्पीड के इक्वल होगी, और अगर उससे कम है तो साउंड की स्पीड से कम होती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे निर्भय क्रूज मिसाइल है। तो कुछ इस तरीके से जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो वर्क करती है और उन सबको लॉन्च किया जाता है। बेसिकली इस ट्रेजेक्टरी के थ्रू ही उनके द्वारा टारगेट्स को हिट किया जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.